हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। यहाँ पे मैं एंजलिक डाउनलोड्स लूँगी आप सबके लिए एंड आप सबकी एनर्जी पिक करूँगी, कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, ये हम पता लगाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए। उनकी जानकारी में क्या बातें होनी चाहिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, समथिंग अबाउट सेलिब्रेशंस। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आप कुछ क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, फ्रेंड्स के, अगर आपके फ्रेंड्स के और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो रही हैं। ठीक है, क्लियर हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे, आपके या कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कुछ क्लियर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, कुछ पार्टी वगैरह दिख रही है मुझे। कोई हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई असहाय फील कर रहा है। ओके, कोई पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस किया है, वो पर्सन असहाय फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है। आपका कोई फ्रेंड है जो हेल्पलेस फील कर रहा है। ओके, एम्प्रेस, ये एनर्जी है आपकी। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। तो ये पोजीशन आपको यूनिवर्स ने देने का फैसला लिया है। तो ये पोजीशन आपको देने का फैसला यूनिवर्स का है कि ये जजमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने आप के साथ गलत बर्ताव किया। आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक टाइम था जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस प्रकार के लोगों को महत्व देते थे, बट इन लोगों ने, हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लिया। या ओके, किसी प्रकार के एडिक्शंस वगैरह से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस से आप फ्री हो रहे हैं, ईवल चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। कुछ ईवल प्रैक्टिसेस थी, वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं, आप उन चीज़ों से फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ डिसाइड किया है आपने, आपके जीवन में न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो रही है। ठीक है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी सक्सेसफुल हो रही है, आपकी तरफ कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं आप लाइफ में। न्यू पैशनेट बिगनिंग, आपके साथ कोई पैशनेट बिगनिंग चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में। ओके, कोई अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, आपके चार्म की तरफ, आपके लुक्स की तरफ, या कोई अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, समवन वांट्स पैशनेट न्यू बिगनिंग विद यू। कोई आपकी तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है। कुछ ईवल स्पेल का प्रभाव था जो बैकफायर हुआ है। ओह या डेफिनेटली कुछ डिसेप्शन था। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट किया गया था, कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया था और आपको बहुत हर्ट किया गया था, आपसे कुछ छिपाया गया था। कोई किसी से मिला, छिपकर मिला, आपको बताया नहीं, या सो आपसे कुछ छिपाया गया, कोई मीटिंग छिपाई गई, कोई किसी से मिला, कॉन्स्पिरेटर्स ने आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट किया, कोई किसी से कुछ मीटिंग छिपाई गई है, कुछ कॉन्स्पिरेसी आपसे छिपाई गई। ओके, जो चीज़ें अब लाइट में आने वाली हैं एंड या आपको इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था किसी प्रकार से, तो आप उस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं, ट्रोमैटिक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। ऑल्दो वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट किया था कुछ कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलके, या और ये लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग हेल्पलेस। तो यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे।
ओके, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं अपने लिए, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे, क्या? कुछ लोगों ने आपसे छिपकर कुछ मीटिंग करी, ओके, एंड आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट किया, आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो लोग। ऐसे कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, ठीक है, आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हैं, इस प्रकार के लोगों ने आपसे हाइड करके कुछ किसी प्रकार की कोई मीटिंग वगैरह करी थी, या डार्क एनर्जी, इविल एनर्जी प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। सो ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपसे हिडन नहीं है, आपकी जानकारी में है ये सारी चीज़ें। उनके इविल इंटेंशंस आपकी जानकारी में हैं, आपसे हिडन नहीं है ये चीज़ें। आप इस सारी सिचुएशन से, इस बिट्रेयल से आप हील कर चुके हैं खुद को, ठीक है। आप इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। सो ये जो भी बिट्रेयल वाली एनर्जी है, जो डिसेप्शन वाली एनर्जी है, जो आपसे चीज़ों को छिपाया गया, ओके, आपके पीठ पीछे कुछ इवल चीज़ें करी गई, ये चीज़ें आपसे छिपी नहीं है, आपकी जानकारी में है ये सारी चीज़ें, क्या? और आपने ऐसे लोगों को कट कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है। आप ऐसे लोगों के प्रति कोल्ड बर्ताव करते हैं, आप ऐसे लोगों के प्रति कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों के प्रति अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हैं, या आप इस प्रकार के लोगों से दूर जा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपने दूर जाने का फैसला लिया है, या आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ओके, डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। कोई भी आपके शील्ड के, आपकी बाउंड्रीज के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। आप हो सकता है किसी प्रकार की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी प्रकार की कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, कुछ ट्रैवलिंग वगैरह आप कर रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, आपने कुछ लोगों से डिस्टेंस किया है, ओके, जो आपके प्रति इविल इंटेंशंस रखते हैं, ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस किया है। जो लोग आपके प्रति इविल इंटेंशंस रखते हैं, ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस किया है। ओके, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा सके, ठीक है। जब इन लोगों को कर्मा देना होता है ना यूनिवर्स को, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया, कॉन्स्पिरेट किया, ऐसे लोगों को जब कर्मा देते हैं ना यूनिवर्स, तो आपको उन लोगों के जीवन से हटा लिया जाता है, ठीक है। आपको दूर कर लिया जाता है इस प्रकार के लोगों से। सो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंड इस वजह से आपको दूर कर लिया है इस प्रकार के लोगों से। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, ओके, आपकी पावर को बढ़ाया जा रहा है, आपकी शक्ति को जागृत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बैलेंस में लाया जा रहा है आपको। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं हर चीज़ का, ठीक है। आप परेशानी पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, आप सॉल्यूशन तलाशते हैं। या सो आपके जीवन में जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो रुकी हुई सिचुएशन थी, ये जो लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करके आपको को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में बांध कर रखा, इस चीज़ से आप फ्री होना चाहते हैं अब, ठीक है। आप डिटैच हो रहे हैं, इस प्रकार के लोगों से आप दूर जा रहे हैं, बट कोई पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप गिव अप करें, या वो चाहते हैं, कोई पर्सन है जो चाहते हैं आप उनकी तरफ वापस आएँ, आपके साथ वापस वो चीज़ों को ठीक करें। ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, ओके, एक्सपोज हो चुकी हैं। जो भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट करी गई थी, हिडन थी, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, ये सब कुछ लाइट में आ चुका है, और आप इस चीज़ से हील हो चुके हैं। या आपके बिना ये जो कोई भी लोग हैं, जो इविल लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं, ये बेसिकली लॉस में है आपके बिना। इनका जो कर्मा है वो अब आ चुका है इनकी तरफ। सो अब इनका कर्मा टाइम स्टार्ट हो रहा है, और इसी वजह से आपको
इस प्रकार के लोगों के जीवन से हटा लिया गया है। इट्स कर्मा टाइम। ओके, सो या ये लोग हो सकता है किसी प्रकार के लॉस में हो, आपको किसी प्रकार का लॉस हुआ हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से या वाइफ से आपके कुछ बहस हुए हों, झगड़े हुए हों, कुछ धन को लेकर के, कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ चिंता थी। एंड कोई पर्सन है जिनका आप काफ़ी लंबे समय तक पीछा करते रहे हैं एंड अब वो आपका पीछा करना चाहते हैं, कि वो पर्सन चाहते हैं कि आप उनको छोड़ कर ना जाएं। ओके, और क्या मैसेज है? डियर स्पिरिट्स, मैसेज दीजिए प्लीज़। या एंसेस्टर्स मैसेज प्रोवाइड करिए। कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, आई टेक दिस। एंजल नंबर्स, तो आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं कहीं? ओके, 272 आपको दिख रहा है, 1212 आपको दिख रहा है, 1010 बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, 1111 दिखा है हाल ही में। और ये बहुत बड़ा साइन है कि आपका कोई विश पूरी हो रही है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है। आपने अगर कोई पूजा पाठ करी, कोई जाप ध्यान किया है तो आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है। 1020 आपको दिख रहा है। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपके जीवन में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, नई बिगनिंग, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट रही हैं, ठीक है, एंड नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग। समथिंग अबाउट 29 या नंबर 5, 14, ये आपके लिए स्पेसिफिक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए जो आना चाहते हैं, और क्या मैसेज है? माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? ओके, सो ये 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं यहाँ पे। आई टेक दिस। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, डू समथिंग क्रिएटिव। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है डू समथिंग, या सो आपके लिए मैसेज आ रहा है डू समथिंग क्रिएटिव। आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए कहा जा रहा है। या माँ स्कंद माता, मदर ऑफ कार्तिकेय, टीचर्स the nurturing power of creativity, how art, care and service become sacred, right? Let beauty be your offering. Paint, sing, plant, cook as an offering to माँ। So आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ पेंटिंग करिए, कुछ गाना वगैरह आपको गाना है तो गाना वगैरह आप गा सकते हैं, कुकिंग करिए, पेड़ पौधे लगाइए। ओके, राइट अ फॉरगिवनेस लेटर एंड बर्न इट टू रिलीज। सो आपको कुछ लोगों को माफ़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है जिन लोगों को आप माफ़ करना चाहते हैं। ओके, उस लेटर को आप लिखिए और उसको बर्न कर दीजिए, जला दीजिए उस लेटर को। ये चीज़ आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्स्टिकल्स आर स्टोन्स नॉट वॉल्स। या सो आपको बोला जा रहा है कि ये कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके जीवन से हट रहे हैं। ओके, नाउ यू कैन फ्लो लाइक अ रिवर। पोर वाटर इन तुलसी प्लांट डेली। आपको तुलसी प्लांट में जल अर्पित करना है, जल चढ़ाना है आपको। या सो डेली आपको तुलसी में जल चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। ओके, या सो यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं? समथिंग अबाउट आर्किटेक्ट, समथिंग अबाउट आर्किटेक्ट, कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, कुछ आर्किटेक्ट से रिलेटेड बात आ रही है। यू गॉट द इट फैक्टर, तो आपके अंदर वो बात है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यू गॉट द इट फैक्टर। या अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, या कुछ लोगों ने आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया, ओके, इवल स्पेल्स वगैरह करके। यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग। सो आप कुछ लोगों के साथ अच्छे मित्र थे लेकिन कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस रख रहे हैं। या आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। किसी व्यक्ति का प्रभाव था आपके पार्टनर के ऊपर, ओके, वो प्रभाव ख़त्म हो गया है। वो जो बुखार चढ़ा हुआ था किसी का आपके पार्टनर के सर पर, वो बुखार उतर रहा है। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड।
आपको कुछ कंफर्म कर रहे हैं गॉड, ईश्वर की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, कोई किसी पर्सन को आपकी याद आती है सुबह सुबह, ठीक है, कोई आपको मिस करता है, याद करता है। अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड धन आने वाला है, ओके। कुछ ऐसा धन आपको मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, सो आपके जीवन में कुछ जेलस लोग हैं जो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। या योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर, तो आपके हेटर्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन आपके प्रति जेलसी का भाव रखता है, कौन आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, उनको एक्सपोज किया जाएगा। लोगों की असली मंशा आपके सामने आ जाएगी। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, या सो आप अपनी कमियों को सुधारना जानते हैं, ओके। आप अपनी कमियों को सुधारते हैं। या जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, हो सकता है आपके पार्टनर ने अलग अलग लोगों को आपसे रिप्लेस करने की कोशिश करी हो, ठीक है, अलग अलग लोगों को आपकी जगह देने की कोशिश करी हो, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सब जगह उन्होंने देख लिया, ढूंढ लिया, लेकिन आपके जैसा उनको कोई नहीं मिल रहा, राइट। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर, आपकी शक्तियों से डरते हैं। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रति जो शत्रुता का भाव रखते हैं लोग, वो डरते हैं आपकी पावर से, आपकी शक्तियों से, ओके। दे आर स्कैर्ड, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, जिसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।